सही कहा श्वेता आपने। देखिए, विकास के एजेंडे पर ही बीजेपी को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब बारी इसकी नहीं है कि पुरानी सरकारों ने क्या किया उस कामकाज को दोहराने की, बल्कि ये बताने की है कि आपने बीते 5 सालों में जब प्रचंड बहुमत आपको मिला था तो आपकी ओर से क्या किया गया। यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री सामने आकर मीडिया कैमरों के सामने, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश की गई, 6वें नंबर से नंबर 2 पहुंचाया गया, कल इस बात का वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। और अंदर इस वक्त नामांकन की पूरी प्रक्रिया चल रही है, जो हमारे दर्शक भी इस वक्त लाइव देख रहे हैं। यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती हैं। पहली बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 50वें बरस में वो इसी साल प्रवेश करने वाले हैं। 5 सालों तक रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं रहा जिसने यहाँ पर 5 सालों तक सरकार चलाई हो। योगी आदित्यनाथ उस कामयाबी के साथ सरकार चला चुके हैं। और आपको ये भी बताते चले कि 1990 के बाद की अगर बात करें तो कोई भी चेहरा बतौर मुख्यमंत्री एक ही पार्टी से दोबारा रिपीट नहीं हुआ। बार बार ये सवालों से पूछा जाता है तो उनकी ओर से जवाब मिलता है कि देखिए, अब तक नहीं रहा, लेकिन मैं रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आया हूं। तो उसी दिशा में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की ओर से की जा रही है। और गृहमंत्री खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, गृहमंत्री का जितना बड़ा कद है भारतीय जनता पार्टी के भीतर और देश के लिहाज से भी, तो यहां पर अगर मनमुटाव किसी के भीतर है, यहां पर अगर किसी तरह की कोई कमियां है, तो जब खुद सबसे बड़ा चेहरा उनके बीच मौजूद होगा और वो जो आदेश करेगा यकीनन उसका असर पड़ेगा। और जिस तरह की पब्लिक मीटिंग को ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें शामिल थे, वो वहां पर अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। अंदर नामांकन की पूरी प्रक्रिया चल रही है। और देखिए, गोरखपुर में 6वें चरण में 3 मार्च को यहां विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। 3 मार्च को ही यहां से सटे हुए जो आसपास के जिले हैं पूर्वांचल के, चाहे उसमें हम बात कर लें कुशीनगर की बात कर लें, बलरामपुर की बात कर लें, तमाम दूसरे भी इलाके और जो दिग्गज है उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 तारीख को जिनकी अग्नि परीक्षा होनी है गोरखपुर सदर सीट से, इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी भी परीक्षा होनी है पडरौना से। हालांकि वो नई चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फाजिल नगर से जहां पर है 3 तारीख को वहां पर भी वोटिंग होगी। तो इस लिहाज से भी समय तमकुही राज, जहां से लल्लू कुमार सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमकुही राज से उनकी चुनावी परीक्षा होगी। तो 3 तारीख महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल के 10 जिलों की ये जो 57 सीटें हैं वहां पर प्रभाव जमाने की कोशिश आज के इन तस्वीरों के जरिए, और इसी के अलावा पूर्वांचल की जो 165 सीटें हैं वहां पर चूंकि पूर्वांचल में कामकाज ज्यादा हुआ है, बीजेपी ये दावा करती है, उसका ये कहना है कि पुरानी सरकारों ने पूर्वांचल के साथ उपेक्षा की थी। यही कारण है कि आज बीजेपी के दिग्गज यहां पर पहुंचे हुए हैं। खुद यहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से गृहमंत्री अमित शाह हौसला अफजाई करते हुए वो नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, देश का गृहमंत्री अगर किसी के नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आए तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में कितना बड़ा मैसेज वो देना चाह रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है।